सुप्रभातम छात्र। पिछले कक्षा में हम लोग क्या पढ़े थे? कारक प्रकरण। कारक प्रकरण को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 2 दिन पढ़ने का मौका भी मिला आप लोगों को। आज हम लोग क्या जानेंगे? कारक प्रकरण के उपपद विभक्ति को। कारक प्रकरण के 7 विभक्ति को हम लोग जान गए थे, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कुछ उपपद विभक्ति जो कारक चिन्हों के अनुसार नहीं लगती है। चिन्ह तो रहता है लेकिन उस चिन्ह के अकॉर्डिंग हम लोग उस विभक्ति में नहीं जाते हैं। कारक चिन्हों के अनुसार तो कुछ विभक्तियां लगती हैं जिन्हें कारक विभक्ति कहते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट शब्दों के कारण विशिष्ट विभक्तियों का प्रयोग होता है जो चिन्हों से अलग होता है। इन्हें ही उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोग देखिए, द्वितीय विभक्ति है ना। द्वितीय विभक्ति, इसका सूत्र है उभयतः परितः सर्वथा योगे द्वितीया। इसमें कुछ शब्द है जो कि उन शब्दों के अकॉर्डिंग हम ये जानेंगे कि इसमें द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। पहले हम लोग क्या जानते थे? द्वितीय विभक्ति कर्ता ने कर्म को जिसमें रहेगा उसे हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें शब्द के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, न कि चिन्ह के अकॉर्डिंग। तो वो शब्द कौन कौन है जिनके द्वारा हम ये समझेंगे कि इसमें द्वितीय विभक्ति ही लगेगी? वो शब्द है उभयतः, परितः, धिक्, सर्वतः, अभितः, प्रति। ये सभी शब्द अगर रहे तो इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगेगी। इसका एक सूत्र है उभयतः, परितः, प्रति, धिक्, सर्वथा योगे द्वितीया। यानी इन सभी शब्दों को अगर हम देखेंगे कहीं पे तो उन शब्दों के अकॉर्डिंग हम इसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। जैसे विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर। प्रति मतलब ओर, किसी ओर जाना, उस ओर नहीं, इस ओर, उस ओर, उधर, ये हमारा ओर है ना। धिक् यानी धिक्कार, धिक्कार है तुम पे, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, कहा जाता है ना वाक्य में, तो वो वाली धिक्कार। सर्वतः, सर्वतः, परितः, अभितः, इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है सब ओर या चारों ओर। उभयता का मतलब दोनों ओर, और सर्वतः, परितः, अभितः, इन तीनों का अर्थ होता है चारों ओर। यदि शब्दों के योग में आए, ये सभी आदि शब्द आए, तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो यहाँ सब वाक्य क्या है? उदाहरण के तौर पे विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति, यानी विद्यालय के दोनों ओर उभयता आया है, तो उभयतः के अकॉर्डिंग हम चले जाएंगे कहाँ? द्वितीय विभक्ति में। मान लीजिए आपके पास हिंदी में सेंटेंस है, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक एक शब्द का पहले संस्कृत जानना चाहते हैं। इसका संस्कृत क्या होता है? विद्यालय का विद्यालयम, के का तो कोई चिन्ह क्या संस्कृत होता नहीं है, इसे तो हम विभक्ति के रूप में जाएंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं। दोनों ओर, दोनों ओर का पता है हम लोगों को, उभयता होता है। यहाँ शब्द हम देख लिए, उभयता आया है, यानी विद्यालय के, तो यहाँ के अकॉर्डिंग हम नहीं जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, संबंध काके की में षष्ठी विभक्ति में के आता है, लेकिन हम के में नहीं जाएंगे। किस में जाएंगे? दोनों ओर। विद्यालय के दोनों ओर, दोनों ओर वृक्ष हैं, तो क्या सब सेंटेंस बन जाएगा? विद्यालयम, विद्यालय का विद्यालयम, हाँ, और
उभयता के कारण यहाँ विद्यालय का विद्यालयम हुआ, कर्ता ने कर्म को, है ना, द्वितीय विभक्ति को, तो को कैसे आया? उभयता के कारण द्वितीय विभक्ति लगाए किसमें? जिसमें चिन्ह लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? विद्यालय के, चिन्ह विद्यालय में लगा हुआ है, इसीलिए इस के अकॉर्डिंग नहीं जा कर के हम किस में जाएंगे? शब्द के अकॉर्डिंग, दोनों ओर यानी उभयता। विद्यालयम उभयता वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, तो वृक्षा सन्ति। अब दूसरा उदाहरण है अध्यापकम सर्वतः छात्रा सन्ति, यानी अध्यापक के सब ओर छात्र हैं। टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो उनके ओर इर्द गिर्द छात्र रहते हैं, है ना। कभी कुछ पूछने आ गए या कॉपी चेक कराने आ गए तो रहते हैं ना छात्र। तो उसी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, और दूसरा उदाहरण है अध्यापक के सब ओर छात्र हैं। तो सब ओर का हमको पता है क्या? सर्वतः भी होता है, परितः भी होता है और अभितः भी होता है। कुछ भी दे सकते हैं। अब किसमें लगा हुआ है चिन्ह? अध्यापक के, तो जिसमें चिन्ह लगा हुआ है उसी में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। अध्यापक में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। अध्यापक किस लिंग का है? पुल्लिंग का। पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा? अध्यापकम। अध्यापक के सब ओर का क्या होता है? परितः भी दे सकते हैं, अभितः भी दे सकते हैं और सर्वतः भी दे सकते हैं। अध्यापकम परितः छात्राः सन्ति या अध्यापकम परितः अभितः छात्राः सन्ति, कुछ भी दे सकते हैं। तीसरा है छात्राः विद्यालयात् गृहं प्रति गच्छन्ति। छात्र विद्यालय से घर की ओर जाते हैं। प्रति मतलब पता है? प्रति मतलब ओर। किस ओर जा रहे हैं? घर की ओर। कहाँ से? विद्यालय से। इसमें दो विभक्तियाँ हैं। कहाँ? पहला तो विद्यालयात्, है ना, विद्यालय से निकल के चले हैं तो क्या हो जाएगा? विद्यालयात्। और घर की ओर, किसकी ओर? घर की ओर। तो जिसमें चिन्ह लगा हुआ है उसी में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। घर में द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है, घर की ओर, है ना। तो ओर होने के कारण, ये शब्द होने के कारण यहाँ क्या लग गया? प्रति के कारण क्या हो गया? गृहम हो गया। गृह जो है नपुंसक लिंग है, तो गृहम क्या हो गया? नपुंसक लिंग का द्वितीय विभक्ति। गृहम। छात्रा विद्यालयात् गृहं प्रति गच्छन्ति, जाते हैं। बहुत सारे छात्र जाते हैं इसलिए गच्छन्ति। अब चौथा उदाहरण है उस छात्र को धिक्कार है जो नहीं पढ़ता है। अब सोच लीजिए, जो नहीं पढ़ता है उस छात्र पे धिक्कार है ना। यहाँ शब्द आया क्या? धिक्कार। धिक्कार का संस्कृत शब्द क्या होता है? धिक। और धिक हम लोगों ने सूत्र में देखा है कि धिक के कारण इसका विभक्ति क्या हो जाएगा? द्वितीय। किस में आ जाएगा? छात्रम, क्योंकि छात्र को है तो यहाँ को के अकॉर्डिंग शब्द रूप में नहीं जाएंगे, विभक्ति शब्द के अकॉर्डिंग जाएंगे। धिक शब्द के कारण यहाँ छात्र में को के अकॉर्डिंग नहीं जा करके द्वितीय विभक्ति में जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? धिक तंग। तंग मतलब उस, तम मतलब उस। धिक तम छात्रम यह न पठति। यह मतलब जो, न मतलब नहीं, पठति मतलब पढ़ता है। जो नहीं पढ़ता है उस छात्र पे धिक्कार है। अब देखिए तृतीय विभक्ति के कुछ शब्द हैं जिसके कारण तृतीय विभक्ति अपने चिन्हों के साथ न लग के इन शब्दों के अकॉर्डिंग विभक्ति रूप चलेगा।
वो कौन कौन सा शब्द है जिसके कारण हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे? वह है सह, साकम, सार्धम, अलम, सदृश, समम या तुल्य आदि शब्दों के कारण यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। सूत्र याद रखने के लिए हम ये कह सकते हैं सह, साकम, सार्धम सर्वथा योगे द्वितीया। सह, साकम, सार्धम सर्वथा योगे द्वितीया मतलब सह, साकम और सार्धम शब्द के कारण हम इसमें सह, साकम, सार्धम सर्वथा योगे तृतीया, तो इन सभी शब्दों के कारण हम इसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे। लेकिन इसमें और भी कुछ शब्द हैं। कौन कौन है? सदृश है, अलम है, समम है और तुल्य है ना। तो अब इसका अर्थ क्या होता है? सह मतलब भी साथ होता है, साकम मतलब भी साथ होता है और सार्धम मतलब भी साथ होता है। तीनों में से किसी का भी हम प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ क्या होता है? साथ। अब आता है दूसरा शब्द अलम। अलम मतलब होता है मना करना। सदृश मतलब समान, उसके तुल्य, उसके समान, है ना। समम मतलब भी समान। तो ये चारों शब्दों के कारण हमारा क्या बना? विभक्ति तृतीया लगेगी। अब उदाहरण देख लेते हैं। पहला है छात्रा छात्रे सह क्रीडन्ति। छात्राएं छात्रों के साथ खेलती हैं। किसके साथ? छात्रों के साथ। तो किस में लग जाएगा विभक्ति? छात्रों में। छात्रों में तृतीया विभक्ति लगी। देवा देवो देवा, देवम देवो देवान, देवेन। तो यहाँ हो जाएगा छात्रे होना चाहिए करण कारक के अनुसार तृतीया विभक्ति, लेकिन नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा? छात्रा छात्रे सह। तृतीया विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण से तृतीया विभक्ति, और तृतीया विभक्ति में हम क्या करेंगे? देवा देवो देवा, देवम देवो देवान, देवेन। देवेन देवाय, देवेन देवाभ्याम, देवय। बहुवचन क्या हो गया? देवय। तो बहुवचन के अनुसार हम यहाँ क्या चले जाएंगे? छात्रे। बहुत सारे छात्र हैं तो क्या हो जाएगा? बहुवचन लग जाएगा छात्रे। छात्रा छात्रे सह क्रीडन्ति। सह मतलब साथ। हम साकम भी दे सकते हैं और सार्धम भी बोल सकते हैं। छात्रा छात्रे सार्धम क्रीडन्ति या छात्रा छात्रे साकम क्रीडन्ति, कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा उदाहरण है पिता पुत्रेण सह आपणम गच्छति। पिता पुत्र के साथ दुकान जाता है। किसके साथ जाता है? पुत्र के साथ। यहाँ साथ शब्द होने के कारण, यानी सार्धम शब्द होने के कारण, साकम शब्द होने के कारण इसमें हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। क्या हो जाएगा? किसमें लगा हुआ है? पुत्र में। के किसमें लगा हुआ है? पुत्र में। तो पुत्र में ही तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो पुत्र कौन से लिंग का है? पुल्लिंग का है। तो पुल्लिंग का तृतीया विभक्ति क्या हो जाएगा? देवा देवो देवा, देवम देवो देवान, देवेन। एक वचन है तो पुत्रेन हो जाएगा। देवेन पुत्रेन। पिता पुत्रेन सह आपणम। आपणम मतलब दुकान या बाजार। गच्छति जाता है। समझ गए? तीसरा उदाहरण है अलम विवादेन। अलम मतलब मना करना। अभी बताया मैंने, अलम मतलब मना करना। विवाद मतलब बहस, झगड़ा। तो बहस मत करो, इसका संस्कृत क्या हो जाएगा? अलम विवादेन। विवाद में तृतीया विभक्ति लग गई तो क्या हो गया? विवादेन। अलम विवादेन। अलम शब्द के कारण विवाद में तृतीया विभक्ति लगाना पड़ा और इसमें तृतीया विभक्ति लगाने के कारण ये विवाद से विवादेन हो गया। चौथा उदाहरण है रामेन सदृश कः अपि नास्ति। यानी राम के समान कोई भी नहीं है, है ना। राम के समान
कोई भी नहीं है। कह मतलब कोई, अपि मतलब भी, न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है। राम के सदृश कोई भी नहीं है। तो यहाँ सदृश शब्द होने के कारण इसमें किसमें लगेगा? राम के समान। तो चिन्ह किसमें लगा हुआ है? राम के साथ के चिन्ह। तो के चिन्ह के अनुसार न जा कर के हम समान शब्द के अनुसार जाएंगे और इसमें इस सेंटेंस में तृतीया विभक्ति के चिन्ह के अकॉर्डिंग राम में लगाएंगे। तो राम एक वचन, तृतीया विभक्ति, पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? रामेन। रामेन सदृशः कऽपि नास्ति। चतुर्थी विभक्ति। अब चतुर्थी विभक्ति भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके कारण हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वो कौन कौन से शब्द हैं? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वषट आदि शब्दों के कारण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका भी सूत्र है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वषट शब्दयोग सर्वथा योगे चतुर्थी। तो नमः मतलब नमस्कार करना, स्वस्ति मतलब तुम्हारा कल्याण, किसी का कल्याण, स्वाहा स्वधा वषट यानी आहुति देना। स्वाहा आहुति देते हैं हम लोग, यज्ञ हवन करते हैं तो आहुति देते हैं ना, तो उस आहुति में क्या करते हैं? स्वाहा बोलते हैं, स्वधा बोलते हैं। तो ये आहुति देने के क्रम में इन सब तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों शब्द और स्वस्ति यानी कल्याण और नमः यानी नमस्कार करना, इन शब्दों के अकॉर्डिंग भी हमारा चतुर्थी विभक्ति ही लगेगा। जहाँ जहाँ ये शब्द देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला उदाहरण है इंद्र को नमस्कार। किसको नमस्कार? इंद्र को। यहाँ नमस्कार शब्द है यानी नमः, तो नमस्कार शब्द होने के कारण इसमें हम क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो किस में लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति इंद्र में लगाएंगे क्योंकि इंद्र को करना है। तो इंद्राय, इंद्र पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, तो चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगा? देवः देवो देवा, देवम देवो देवान, देवेन देवाभ्याम देवय देवाय। तो क्या हो जाएगा? इंद्राय नमः। उसके बाद है राम को नमस्कार, तो क्या हो जाएगा? रामाय नमः। देव को नमस्कार, देवाय नमः। इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए मान लीजिए आहुति दे रहे हैं तो बोलते हैं ना इंद्राय स्वाहा, ओम नमः शिवाय, शिवाय स्वाहा कहते हैं ना। तो इसी प्रकार जिसमें स्वाहा शब्द लगा रहेगा तो उसी शब्द के अकॉर्डिंग हम उस चिन्ह में जाएंगे कि चिन्ह कहाँ पे लगा हुआ है, किसके लिए लगा हुआ है। तो जिस शब्द के बगल में चिन्ह होगा इंद्र के लिए तो इंद्र में लगा देंगे हम विभक्ति, है ना। तो इंद्राय स्वाहा, समझ गए। इनके अतिरिक्त अलम यानी पर्याप्त के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः रावणाय अलम। रामः रावणाय अलम मतलब राम रावण के लिए पर्याप्त है ना। किसी और की ज़रूरत नहीं है रावण को मारने के लिए, राम ही पर्याप्त है। तो पर्याप्त शब्द के अकॉर्डिंग यहाँ अलम हम समझ जाएंगे कैसे? पर्याप्त को। पर्याप्त का संस्कृत जानेंगे तो क्या निकलेगा? अलम। तो अलम शब्द के अकॉर्डिंग राम के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, यहाँ चतुर्थी विभक्ति ऐसे भी लगती है हो के लिए, और ऐसे भी पर्याप्त शब्द के अकॉर्डिंग भी हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रावणाय यानी रावण के लिए, तो रावणाय। जिस प्रकार देव शब्द रूप का आए थे देवाय, उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा रावणाय। रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है। अलम अर्जुन कर्णाय, कर्ण के लिए अर्जुन पर्याप्त है। अर्जुन कर्ण के लिए पर्याप्त है।
तो जिसके लिए पर्याप्त है उसी शब्द में लगा दें। किसके लिए? तो कर्ण के लिए। तो कर्ण में हम लगा देंगे चतुर्थी विभक्ति, क्या हो जाएगा? कर्णाय। अलम अर्जुन अर्जुना कर्णाय। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बिना शब्द जिसका संस्कृत होता है विना, बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी कोई भी विभक्ति लगा सकते हैं। जैसे रामेण बिना या रामाय बिना सीता अपि न गच्छति। राम के बिना सीता भी नहीं जाती है। अपि मतलब भी, तो राम के बिना सीता भी नहीं जाती है। किसके बिना? राम के बिना। तो राम में ही हम क्या लगाएंगे? या तो तृतीया, या तो पंचमी, या तो द्वितीया, कोई भी विभक्ति लगा सकते हैं। तीनों विभक्ति लगाने पे हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। रामेण बिना, रामम बिना या रामात बिना, है ना। इन तीनों में से कोई भी शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी विभक्ति प्रयोग कर सकते हैं। तीनों विभक्ति लगाने पर भी ये सेंटेंस हमारा सही बनेगा। रामम बिना, रामेण बिना या रामात बिना सीता अपि न गच्छति, बिना शब्द के कारण आया। अब दूसरा है ज्ञान के बिना कल्याण नहीं हो सकता। किसके बिना? ज्ञान के बिना। तो हम किस में लगा देंगे? ज्ञान में लगाएंगे। ज्ञान में चतुर्थी विभक्ति द्वितीया, तृतीया या पंचमी कोई भी लगा सकते हैं। तो लगा के शब्द क्या बन जाएगा हमारा? ज्ञानम बिना, ज्ञानेन बिना या ज्ञानात बिना। न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है, कल्याण नहीं हो सकता है। उपर्युक्त कारकों के प्रत्ययों को जोड़ने से शब्दों के रूप किस प्रकार बनते हैं? देख लिए। अब आते हैं शब्द रूप में। शब्द रूप आप लोग 5 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, याद भी कर चुके हैं। एक बार और कर लेते हैं, पुनराभ्यास हो जाएगा। पुनराभ्यास मतलब फिर से दोहराना, फिर से अभ्यास करना। देव शब्द रूप, दूसरा आपका क्या है? फल शब्द रूप, है ना। तो देव शब्द रूप आप लोग याद कर लेंगे तो जितने भी आपके पुल्लिंग शब्द रूप हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आज यहीं तक रखते हैं और शब्द रूप आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। बिना शब्द रूप याद किए आप सेंटेंस नहीं बना सकेंगे, आप विभक्ति में नहीं जा सकेंगे। जो भी दिक्कत हो मुझे फिर से ग्रुप में आप चैटिंग करके पूछ सकते हैं।